नमस्कार, गांव शहर सौ खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दरभंगा के बहेड़ा में 4 दिनों से घर में रखा है जवान बेटे का शव। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। जेडीयू नेता कमरुल हसन पर हत्या का आरोप। पंचायत चुनाव में मुखिया पद के कमरुल हसन का समर्थन नहीं करने पर हत्या। समीउल्लाह की चाकू से गोद गोद कर हत्या। ग्रामीण और परिजन शव को घर में रखकर कर रहे प्रदर्शन। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में आपसी वाद में 2 पक्षों में गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के विभूतिपुर में युवक का खून से लथपथ मिला शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। दोस्तों के साथ चिकन पार्टी में गया था मृतक दीपक, उसी दौरान हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया में 2 पट्टीदारों के बीच जमकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी, मौके पर मची अफरा तफरी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। बलथर थाने के भवरी गांव की घटना। गोड्डा के महागामा में जमीन विवाद में मारपीट, 8 कट्ठा जमीन को लेकर भिड़े 2 पक्ष, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मारपीट के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। सभी घायलों को रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने एक की हालत को बताया गंभीर। मधुबनी के झंझारपुर में थाने में घुसकर पुलिस पर हमला। शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए किया हमला। शराब कारोबारी के परिजनों ने की हाथापाई। हमले में पुलिस का जवान और ड्राइवर जख्मी। मामले से जुड़े 6 आरोपी गिरफ्तार। झंझारपुर आरएसओपी थाना क्षेत्र की घटना। बेगूसराय के कुशम महोत गांव में एक व्यक्ति की पीट कर निर्मम हत्या। घर से बुलाकर लड़की के परिजनों ने लाठी और कुदाल से की हत्या। गांव की ही लड़की को लेकर भागा था मृतक। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 2 मजदूरों की लाश मिलने से सनसनी। परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया हत्या का आरोप। ठेकेदार से मजदूरी लेने गए थे दोनों। बेगूसराय के बीरपुर में ऑटो को गैस टैंकर गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। जहानाबाद में सरे रहा अचानक घोड़े की हुई मौत। फपक कर रोया घुड़सवार रंजू मलिक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनबाद के पुटकी में ग्रामीणों ने लोहा गोदाम को फूंका। लोहा चोरों से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने किया आग के हवाले। लोहा गोदाम संचालक करते थे दबंगई। खगड़िया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। झारखंड में माओवादियों के खिलाफ बने स्प्लिंटर्स ग्रुप बने पुलिस के लिए चुनौती। विशेष कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाई रणनीति। पुलिस के लिए मददगार रहे स्प्लिंटर्स ग्रुप बने पुलिस के लिए सिरदर्द। लेवी उगाने के साथ बड़ी वारदात को दे रहे अंजाम। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घर से 1 लाख की लॉटरी बरामद। जेकारुल शेख के घर पर पुलिस की छापेमारी। मौके से आरोपी फरार। आरा कोर्ट में वकीलों ने की मुवक्किल की पिटाई। वकाली ने अपने साथी वकील के साथ मिलकर की पिटाई। मुवक्किल किसी तरह जान बचाकर कोर्ट से भागा। गोपालगंज में बरौली के सीओ कृष्णकांत चौबे गिरफ्तार। डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर से हुई गिरफ्तारी। सवाल पूछने पर न्यूज 18 की माइक पर सीओ ने मारा हाथ। दाखिल खारिज के नाम पर सीओ पर धांधली का आरोप है। सभी राजस्व कर्मचारियों का डोंगल सीओ के पास हुआ था बरामद। डीएम की कार्रवाई के बाद अधिकारियों में मचा हड़कंप। गोपालगंज के बरौली प्रखंड कार्यालय की डीएम ने की जांच। सीओ कृष्णकांत चौबे की गिरफ्तारी के बाद जांच। कर्मचारियों से गहन पूछताछ। वैशाली के गुरौल में बीच सड़क पर तेल टैंकर फटा। चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। चालक, खलासी और वेल्डिंग दुकानदार की मौत। जोरदार विस्फोट के साथ तेल टैंकर 2 हिस्सों में बिखरा। गोड़िया चौक पर वेल्डिंग कराने के लिए रुकी थी ट्रक। वेल्डिंग कराने के दौरान हुआ विस्फोट। वैशाली के गुरौल में टैंकर फटने से 3 लोगों की मौत के बाद हटा सड़क जाम। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर परिचालन शुरू। दुमका में फरार महिला नक्सली मोनिका अपने ससुराल से गिरफ्तार। पुलिस ने बलियाखेड़ा गांव से मोनिका उर्फ जीना कुमारी को किया गिरफ्तार। साल 2017 से माओवादी दस्ते में थी सक्रिय। सृजन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने रजनी प्रिया के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। मुख्य मास्टरमाइंड मनोरमा देवी की बहू हैं रजनी प्रिया। भागलपुर में सीबीआई की टीम ने चिपकाया इश्तेहार। रांची के अशोक नगर में इंजीनियर अनिल सिंह के बंगले पर आईटी का छापा। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की खबर। आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का है आरोप। गिरिडीह में गोवंश लदे 3 मालवाहक ट्रक जब्त। गोवंश तस्करी के आरोप में 5 गिरफ्तार। तीनों ट्रक में लदे हैं 120 से अधिक मवेशी।
साहिबगंज के बरहेट में जमीन विवाद में महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने 5 आरोपी को दबोचा, हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में पुरानी रंजिश में मारपीट, लाठी डंडे से पीट कर एक व्यक्ति को किया जख्मी, घायल शख्स रेफरल अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय के वीरपुर में नदी में डूबकर मछुआरे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, बूढ़ी गंडक नदी में मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। बेतिया के मझौलिया में शादी का झांसा देकर 3 साल से यौन शोषण, पीड़िता के आवेदन पर हुई प्राथमिकी दर्ज, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया के बेला नवाद गांव में घर से शराब बरामद, पुलिस ने 8 कार्टन शराब किया बरामद। शेखपुरा के अफरडी गांव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, लोगों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बघा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सर्विस लेने को कराया गया खाली, ठेला और फुटपाथी दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। धनबाद में फायरिंग में मारे गए लोगों से मिले विधायक विनोद सिंह के साथ अरूप चटर्जी रहे मौजूद, सरकार से सभी पहलुओं की जांच की मांग। जमशेदपुर के बारीगोड़ा में बूचड़खाने को प्रशासन ने किया ध्वस्त, अवैध बूचड़खाने की लिस्ट तैयार, जल्द जिला प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। वैशाली के नयागंज 28 टोला में हादसे के बाद पसरा मातम, गांव में होने वाले सारे मांगलिक कार्य रोके गए, शराब नीति और यातायात नियमों पर उठे सवाल। मुजफ्फरपुर के दिघरा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, जयप्रकाश झा का शव मिलने के बाद परिजनों में मचा कोहराम, परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। भागलपुर के अकबर नगर में संतोष इंटरप्राइजेस पर छापा, दुकान से भारी मात्रा में खाद और डीएपी बरामद, दुकान पर अवैध तरीके से खाद और यूरिया की कालाबाजारी का आरोप। धनबाद में अवैध कोयला खनन और हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहा प्रशासन, अंगार पथरा ओपी के पास फिर खुला अवैध मुहाना, पुलिस ने मूंदी आंखें। मुंगेर के टीएपू इलाके में साइकिल चोर को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले, चोर की हरकत सीसीटीवी में कैद, पहचान होने पर ग्रामीणों ने पकड़ा। बेगूसराय के सूर्यपुरा के रहने वाले गुलशन की हत्या के बाद परिजनों में मातम, समस्तीपुर के विभूतिपुर में मिली थी लाश, पुलिस मामले की कर रही तहकीकात। जामताड़ा के न्यू टाउन में एक साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, उत्तराखंड की पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार, उत्तराखंड की महिला से की थी ठगी। भागलपुर के नाथनगर में सिल्क कारोबार की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी मोहम्मद इरशाद के घर कुर्की जब्ती, हत्या के बाद फरार चल रहा है आरोपी। बोकारो के सेक्टर 12 में सड़क किनारे बेहोश मिली युवती, पुलिस युवती को लेकर आई सदर अस्पताल, युवती के सिर में लगी है चोट। सीतामढ़ी के सहियारा में 11 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या, युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। मुंगेर के मिल्की चक में केस उठाने को लेकर पड़ोसियों ने की महिला से मारपीट, गंभीर हालत में महिला सदर अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद में ब्लड की तस्करी के आरोप में युवक गिरफ्तार, ब्लड देने के पहले बदले 4500 रुपए किया था डिमांड, युवक ब्लड की डिलीवरी देने का करता है काम। गोड्डा के बोआरी जोन में अवैध आरा मिल को वन विभाग ने किया सील, वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के भीतर था आरा मिल। रामगढ़ में सीसीएल सुरक्षा कर्मी और पुलिस ने जब्त किया 40 टन कोयला, सीसीएल तापी नॉर्थ से कोयले की चोरी, कोयला चोरों में मचा हड़कंप। लोहरदगा के निगवी गांव से गिट्टी लदा हाईवा जब्त, अवैध तरीके से गिट्टी का परिवहन, मामले में एफआईआर दर्ज। लखीसराय के कबैया में मनोज विश्वकर्मा हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने मृतक के बेटे समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार, बेटे ने जमीन विवाद में रची थी हत्या की साजिश। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, राबड़ी आवास में दोनों की मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे का गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर किया स्वागत। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा, तेजस्वी ने लालू यादव की जीवन पर आधारित 2 किताब आदित्य को किया भेंट। सीएम नीतीश से मिले आदित्य ठाकरे, तेजस्वी के साथ पहुंचे सीएम आवास, तेजस्वी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश से भी मुलाकात। आदित्य ठाकरे के बिहार आने पर बोले पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, कहा तेजस्वी यादव से सीखेंगे भ्रष्टाचार के गुण, अब शिवसेना बचा कहां है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद, दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंच रहे नेता, जल्द स्वस्थ होकर लौटने की कामना। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने की खबर मिलते ही दिल्ली में उनसे मिलने वालों का लगा तांता, मीसा भारती के आवास पर आरजेडी नेता कर रहे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, जगदानंद सिंह ने की लालू से मुलाकात, सिंगापुर जाने से पहले अपने बेटे के साथ लालू यादव से मिलने पहुंचे। दिल्ली में लालू प्रसाद से आरजेडी विधायक चेतन आनंद और लवली आनंद ने मुलाकात की, लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने से पहले सभी ने की मुलाकात। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे ने लालू प्रसाद से मुलाकात की, सिंगापुर जाने से पहले की मुलाकात, जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम नीतीश ने की पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग की समीक्षा, काम में तेजी लाने के निर्देश, ग्रामीण कार्य विभाग के कामकाज का भी लिया ब्यौरा।
सीएम नीतीश ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। ग्रामीण पथ का रखरखाव विभाग द्वारा ही कराने के निर्देश। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का एजेंडा कभी रोजगार देने का नहीं रहा है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हो रही है बड़ी बहाली। दरभंगा में आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, सीएम के पास अब कुछ नहीं बचा। पीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। 27 नवंबर को जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की तैयारी पूरी। 1 से अधिक नामांकन होने पर मत विभाजन के जरिए अध्यक्ष का चुनाव। नवादा के मोतनाजे गांव का मंत्री संजय झा ने किया दौरा। कहा, गंगा जल उद्भव योजना बनकर लगभग तैयार। सीएम कभी भी कर सकते हैं उद्घाटन। औरंगाबाद के मदनपुर में एलजेपी रामविलास ने लगाया कैंप। 27 लोगों ने थामा पार्टी का दामन। कटिहार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने की योजनाओं की समीक्षा। मैराथन बैठक में विभाग के सभी अधिकारी रहे मौजूद। जहानाबाद के जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक। मंत्री संतोष सुमन की अध्यक्षता में बैठक। सही विभागों की योजनाओं की समीक्षा। खगड़िया में मंत्री मदन सहनी ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग। जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा। नवादा में सांसद चंदन सिंह ने संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शहर के व्यवसायियों से किया संवाद। व्यवसायियों ने परेशानियों से कराया अवगत। रांची में टीएसी बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में बीजेपी कोटे के टीएसी सदस्य नहीं हुए शामिल। बोकारो के डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी की जनाक्रोश रैली। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका। डीसी दफ्तर के अंदर जाने को बेताब दिखे कार्यकर्ता। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। हेमंत सरकार पर बरसे बीजेपी नेता। लोहरदगा बीजेपी ने निकाली जनाक्रोश रैली। हेमंत सोरेन हटाओ झारखंड बचाओ के लगाए नारे। सांसद समीर उरांव और सुदर्शन भगत हुए शामिल। बोकारो के बालीडीह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा जेएमएम का दामन। आजसू और बीजेपी को छोड़कर जेएमएम के लिए सदस्यता। सरायकेला के सिरी डुंगरी में पूर्व विधायक साधु चरण महतो की मूर्ति का अनावरण। साधु चरण की पहली बरसी पर मूर्ति का अनावरण। सांसद विद्युत वरण महतो के साथ कई कद्दावर नेता रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पर परिचर्चा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने परिचर्चा का किया स्वागत। झारखंड विधानसभा की ओर से द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन। 24 नवंबर को राज्य भर से चुने गए 24 स्टूडेंट्स चलाएंगे सदन। इस साल छात्र संसद का विषय है यूथ फॉर रोड सेफ्टी। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से मिले आरबीआई के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा। राजभवन में की शिष्टाचार मुलाकात। बेतिया के मझौलिया में पुल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण परेशान। जर्जर पुल से आने जाने को है मजबूर। दलित बस्ती को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता है ये पुल। कोडरमा में सरकारी टेंडर में हो रहा पैसों का खेल। पहले होता है काम फिर निकलता है टेंडर। ठेकेदार के जरिए अधिकारी हो रहे मालामाल। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब सीएनजी एसी बसों का देने जा रही है तोहफा। 25 सीएनजी बसों की खरीदारी। 65% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। बगहा में एसडीएम ने अनुमंडलीय अस्पताल का लिया जायजा। ड्यूटी से गायब मिली महिला चिकित्सक। गैरहाजिर चिकित्सक और कर्मियों से मांगा स्पष्टीकरण। लखीसराय में प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल रोकने की पहल। नगर परिषद बढ़ैया से निकली जागरूकता रैली। जहानाबाद के दरगाह नदी के किनारे अवैध रूप से बसे लोगों को नोटिस। डीएम से मिलने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कारगिल चौक के पास धरने पर बैठे लोग। रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता पहुंचे नेपाल। भारत नेपाल मैत्री संघ ने की मांग। रामायण सर्किट को रेल से जोड़ने की मांग। लखीसराय के सिसमा और बिहटा गांव में धान के फसल की क्रॉप कटिंग। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। क्रॉप कटिंग के जरिए रेड माइंड्स विधि से उत्पादन और उपज का आकलन। बक्सर में सीएपीए मिलन महोत्सव की धूम। देश के कोने कोने से साधुओं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के युवाओं ने किया रक्तदान। सदर अस्पताल में किया रक्तदान। वैशाली के महनार में किसानों को नहीं मिल रहा गेहूं का बीज। कई दिनों से किसान कृषि कार्यालय का लगा रहे चक्कर। मायूस लौट रहे हैं किसान। इग्नू के पटना सेंटर को मिला बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड। कैदी भी कर रहे इग्नू का कोर्स। छात्रों की संख्या 71,000 से ज्यादा। गिरिडीह की तीसरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया निरीक्षण। लापरवाही पर जताई नाराजगी। गुमला में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। 25 पंचायतों की टीम ले रही है हिस्सा। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में प्रतियोगिता। गुमला के खिलाड़ी अभय भगत ने पावर लिफ्टिंग में बढ़ाया मान। स्टेट लेवल प्रतियोगिता में हासिल किया दूसरा स्थान। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत।
देवघर में सांस्कृतिक संध्या के नाम पर अश्लील नाच गाने की महफिल सजी, जहां डांसर के सामने ही मुखिया पति ने पिस्टल से दनादन फायरिंग करके सनसनी मचा दी। रंग बिरंगी लाइट और म्यूजिक की चकाचौंध और उस चकाचौंध के बीच ठुमके लगाती ऑर्केस्ट्रा गर्ल। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है जसीडीह के गिधनी का, जहां सांस्कृतिक संध्या के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का स्टेज तो सजा, पर वहां ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील नाच गाने की महफिल सजी। भोजपुरी गानों की धुन गूंजती रही और उस धुन पर नर्तकियों का नाच होता रहा। तभी गिधनी पंचायत की मुखिया की पति पप्पू मेहता स्टेज पर पहुंचे। पहले तो डांस पर नोटों की बारिश की और फिर पिस्टल से दनादन फायरिंग करने लगे। ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम फायरिंग का यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, देवघर पुलिस की नींद खुल गई। देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके अंदर एक डांस करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हुए फायरिंग की घटना को देखा जा रहा है। ये देखिए, भीड़ का मनोरंजन करने के लिए ये डांसर कैसे ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही है और उसके ठीक सामने खड़ा स्थानीय मुखिया का पति पप्पू मेहता उस पर एक के बाद एक नोट लुटाता जा रहा है। नचनिया पर कैश की बारिश हो ही रही थी कि तभी इस शख्स को ऐसा जोश चढ़ा कि उसने रिवॉल्वर निकाली और वहीं खड़े होकर दनादन हवाई फायरिंग करने लगा। पर यह हरकत उसे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि देवघर पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसको हर्ष फायरिंग का नाम दिया गया है। ये एक गैर कानूनी घटना और इसमें आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवघर में सांस्कृतिक संध्या के स्टेज पर अश्लील डांस और मुखिया पति की दनादन फायरिंग ने सबके होश उड़ा दिए हैं, पर देवघर पुलिस मुखिया पति के इस हरकत को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गोवा में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार बिहार हिस्सा ले रहा है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव वंदना पेरशी गोवा में हो रहे फिल्म फेस्टिवल में भाग लेकर वापस पटना पहुंची, जिनसे बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई काफी संभावनाएं हैं। नालंदा और राजगीर में फिल्म सिटी तो बन ही रहे हैं, लेकिन बिहार ने पहली बार गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं वहां अपनी उपयोगिता दर्ज कराई है। यहाँ यानी बिहार पहली बार इस तरीके से फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया है। क्या कुछ वातावरण है और बिहार का भविष्य फिल्म निर्माण में कितना उज्जवल है? कला संस्कृति और युवा विभाग की सचिव वंदना पेरशी हमारे साथ है, क्योंकि ये खुद बिहार को लीड कर रही थी गोवा में। मैम, जिस तरीके से बिहार ने पहली बार इस तरीके से फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया है, क्या कुछ संभावनाएं लगती है? तो इस बार बिहार पहली बार फिल्म बाजार में पार्टिसिपेट किया है और इसके पार्टिसिपेशन से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हम वहाँ पे थे और लोगों ने में बिहार में असीम संभावनाएं हम तो देखते ही हैं, लेकिन ये सुखद अनुभव रहा हमारा कि जो प्रोड्यूसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो एक्टर्स थे, सभी ने बिहार में आकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। हमारे पास सीनिक ब्यूटी है, लोकेशंस हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ईज ऑफ फिल्म मेकिंग जो होगा उसमें डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स यहाँ आए, यहाँ के हमारे अच्छे जो लोकेशंस हैं वहाँ पे शूट करें और उनको जो शूटिंग के प्रोसीजर पे जो भी उनको क्लियरेंसेस चाहिए, चाहे जो भी मदद चाहिए वो हम उनको दे सके, ताकि उनका जो एक यहाँ पे शूट करने में उनको कोई दिक्कत ना आए। किसी गोवा फिल्म सिटी में बिहार ने पहली बार हिस्सा तो लिया, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं पॉजिटिव, इसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। संभावना यही जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द बिहार के कई ऐसे जगह हैं, पॉपुलर जगह कह सकते हैं, जहां पे आप शूटिंग देख पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।